क्या होता है कैंकर? पेट की टहनी में जो कालापन होता है। इसका टेस्ट सेम बादाम की तरह होता है। बादाम की तरह सेम तो नहीं बोल सकती, पर मिलता जुलता होता है। तो चटनी कुछ इस तरह की बनी है। मुझे बुरे तरीके से रुला दिया। उफ। और सावन के महीने में ना हम इस चीज़ से भी बहुत परेशान हैं। ये देखो कैसा हरा हरा हो गया है सारा, और जैसे इसको हम खुरच रहे हैं और इसकी वजह से ना ये सीमेंट भी उखड़ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो रही है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके झाड़ू पोछा मतलब घर का सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ पीपल के पास। और आज सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है, और आज गर्मी भी बहुत है। लगता है थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसे मौसम में कभी गर्मी ज़्यादा हो तो चांसेस रहते हैं कि बारिश होगी। और अभी मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठूंगी। वैसे तो मुझे अब वीडियो अपलोड करने घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने एयरटेल में सिम पोर्ट की थी। एयरटेल का सिग्नल अच्छा है जियो के कंपेयर में मेरे घर में। तो मैंने सोचा थोड़ी देर वॉक भी हो जाएगा, तो पीपल के पास आ गई हूँ। अब मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठूंगी, और मुझे लगता है थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, क्योंकि बूंदाबांदी शुरू भी हो गई है। देखते हैं, अगर मेरी वीडियो यहाँ अपलोड नहीं होती है तो मैं फिर से घर चली जाऊँगी, घर में ही करूँगी। आगे 5 मिनट ही हुए थे और बारिश भी शुरू हो गई, तो मुझे अब फटाफट से घर जाना पड़ेगा। जब मैं घर से आ रही थी उस टाइम तो बारिश नहीं हो रही थी, पर 5 मिनट ही हुए थे मुझे बैठे हुए, तो फटाफट से घर में पहुंच और फिर मिलती हूँ आपसे। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले गाय को बंद किया, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, गाय भीग रही थी, तो उसको तो बंद कर दिया है। और अब सबसे पहले ये गोबर साफ कर देती हूँ, और उसके बाद लंच बनाऊंगी। तो यहाँ से गोबर भी मैंने साफ़ कर दिया है, और आजकल देखो कितना कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो गोबर तो मैंने साफ़ कर दिया है। जब मैं पीपल के पास से घर आ रही थी उस टाइम तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। मैं भागते भागते ही घर आई और उसके बाद गाय बंद की, और अभी उतनी बारिश नहीं हो रही है। तो आजकल ना गाय के पास ऐसे कीचड़ सा हो जाता है, क्योंकि कई बार घास भी गीला ही होता है, और गीला घास ही लाना पड़ता है, क्योंकि सावन में इसका वेट नहीं कर सकते कि घास को सूखने देते हैं। क्योंकि अभी देखो सुबह मौसम ठीक था और अभी देखो बारिश हो गई है, कोई पता नहीं लगता है। और सावन के महीने में ना हम इस चीज़ से भी बहुत परेशान हैं। ये देखो हमारे ना आंगन में यहाँ पे सीमेंट पे ग्रीन ग्रीन सा लग जाता है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। और इसकी वजह से ना सारा, जैसे हम इसको खुरच के निकालते हैं, तो इसकी वजह से सीमेंट उखड़ रहा है। क्योंकि हमारी इस वाली साइड, घर की इस वाली साइड धूप नहीं आती है, मतलब शाम के टाइम ही आती है, सुबह के टाइम धूप नहीं आती, तो ये गिला सा ही रहता है। जब धूप आएगी उस टाइम नहीं सूख पाता है उतने अच्छे से, क्योंकि धूप थोड़े टाइम के लिए आती है। ये देखो कैसा हरा हरा हो गया है सारा, और जैसे इसको हम खुरच रहे हैं और इसकी वजह से ना ये सीमेंट भी उखड़ रहा है। जैसे ये देखो खुरच खुरच के सारा निकल रहा है। तो अगर किसी के पास कोई आइडिया है कि इसको किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं बिना खुरचे, ताकि इसका सीमेंट भी ना उखड़े, तो चलिए अब लंच बना देती हूँ। अभी टाइम 4 बज रहे हैं। लंच हमने आज बनाया ही नहीं, क्योंकि पिछले कल राजमा की दाल बनाई थी तो वही बची थी, तो चावल बनाए और हमने लंच किया। और अब टाइम हो गया है चाय पीने का, तो अब मैं और पंकु पियेंगे चाय। और मम्मी तो मैंने जैसे आपको सुबह ही बोला है, मम्मी रिलेटिव के घर गए हैं, तो अब सबसे पहले चाय बनाती हूँ अपने लिए। तो चाय मेरी बन गई है, और साथ में ही है सुंदर सा व्यू। इधर है पंकु भाई, इसकी नज़र तो सीधा बिस्किट पे जा रही है। हम चाय के साथ ये वाली बिस्किट खाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो एक किस कलर की बिल्ली आई है। ये देखो कैसा घूर रहा है मुझे। पंकु गया और ये डर गया बेचारा। म्याऊ 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 म्याऊ
इसका सिनेमैटिक बनाते हैं। तो ये है बिल्ली, ये आई है फ्रॉम दिल्ली। दीदी तो दूर से देख रही है दर्शक, क्योंकि इसे लगता है डॉ से डर। चाय पी के हम फ्री हो गए हैं और पंकु भी चला गया है इवनिंग वॉक पे। और अभी मैं डिनर बनाने की तैयारी करूँगी। डिनर में मैं क्या बनाऊँ ये तो मैंने अभी नहीं सोचा, पर डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ गुट्टी की चटनी। जो एप्रीकॉट होता है उसके अंदर का जो बीज होता है, तो उसकी चटनी बनाने वाली हूँ मैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एप्रीकॉट की बहुत सारी वैरायटी है, और उनमें कुछ में कड़वी गुट्टियाँ होती है और कुछ में मीठी मीठी तो नहीं बोल सकते, मतलब कड़वी नहीं होती है, बादाम का जैसा टेस्ट होता है। तो मैं मीठी गुट्टियों वाली चटनी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले उनको तोड़ना पड़ेगा। जो बाहर का शेल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो उसको पत्थर से या फिर किसी भी हार्ड चीज़ से तोड़ते हैं। तो वो मैंने निकाल दिया है। तो बाहर बारिश हो रही है तो मैंने पत्थर अंदर ही ले आ दिया है। ये सिलवट्टा है, इस पर हम कुल्थ की दाल वगैरह पीसते हैं। और ये है वो गुट्टियाँ, तो इनको तोड़ देती हूँ मैं अब। जो कितना हार्ड होता है ये बाहर का, पत्थर से भी बहुत मुश्किल से तोड़ना पड़ता है। मैंने तोड़ दी है, कुछ तो मैंने इनमें से खा भी ली है। इसका टेस्ट सेम बादाम की तरह होता है। बादाम की तरह सेम तो नहीं बोल सकती, पर मिलता जुलता होता है, जैसे पक्का बादाम होता है। तो अब मैं इनको पानी के बीच डिप करके रखूँगी, क्योंकि चटनी मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। और अभी पुदीना निकाल के रखूँगी अंधेरा होने से पहले। निकाल दिया है, तो चटनी तो मैं थोड़ी देर से बनाऊंगी। अब मैं डिनर बना देती हूँ। डिनर में मैं आज बना रही हूँ, सब्ज़ी भी बोल सकते हैं, दाल भी बोल सकते हैं। पिछले कल मैंने राजमा की दाल बनाई थी, तो मैंने राजमा ज़्यादा पका दिए थे, तो थोड़े से राजमा मैंने साइड में रख दिए थे। तो आज उसमें थोड़े से आलू डालूँगी, तो आलू राजमा की सब्ज़ी दाल बनाऊँगी, ये कह सकती हूँ सब्ज़ी दाल। तो चलिए उसमें तड़का लगा देती हूँ। पहले तो मुझे आलू वगैरह कट करने पड़ेंगे, प्याज टमाटर, तो उसके बाद चटनी बनाऊँगी। मैंने अपने लिए काटा है एक सेब, अब मैं इसको खाऊंगी। मैं अभी प्याज कट कर रही थी, तो प्याज ने मुझे बुरे तरीके से रुला दिया। उफ, हाय, ये देखो मेरे कितने बड़े बड़े आंसू गिरे। उफ, मुझे हमेशा ही प्याज काटते हुए आंसू आ जाते हैं। कई बार कम आते हैं, कई बार ज़्यादा आते हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही आए हैं। उफ, तो सब्ज़ी दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू काट दिए हैं, और ये पिछले कल की राजमा है जो कि पक्की हुई है। और तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर और लहसुन काट दी है। और चटनी के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर पुदीना प्याज, और यहाँ पे ये गुट्टियों को मैंने भिगोने के लिए रख दिया है। और तड़का लगाने के लिए मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। तो ये गया सबसे पहले जीरा और धनिया, और उसके बाद जाएगी लहसुन। तो सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया है और आलू भी मैंने डाल दिए हैं। अब बारी है राजमा की। तो राजमा भी ऐड हो चुकी है, और अब मैं इसको मिक्स करके इस पर ढक्कन लगा देती हूँ और इसको पका देती हूँ। सब्जी मेरी बन गई है, बन गई मतलब कि तड़का लगा दिया है। अब
सीटी आने की देरी है, फिर ये पक भी जाएगी। और अब मैं बनाऊंगी चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी वगैरह निकाल दी है, तो अब इनको ग्राइंड कर देती हूँ। चटनी कुछ इस तरह की बनी है। डिनर तो रेडी हो गया है, चपातियाँ भी बन गई है और सब्जी भी तैयार हो गई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने सेब के पेड़ में स्प्रे करनी थी, जिसके लिए हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो वो दवाई भी आज पहुंच गई है। कोई लेट नहीं हुए। नहीं हुए तो वो दवाई आज पहुंच गई है। अगर कल मौसम साफ होता है तो हम कल स्प्रे करेंगे। और ये है ब्लाइटॉक्स, और इसका यूज़ होता है कैंकर और स्कैब के लिए। तो जैसे स्कैब क्या होता है? चलो आप बताते हैं स्कैब क्या होता है। पेड़ों में जो पत्तों में जो वो नहीं होता लगा हुआ, छोटे छोटे चिमकी। हाँ, तो उसके लिए होता है ये। और कैंकर हाँ, जो पेड़ जब काला होने लग जाता है। मम्मी को ज़्यादा पता है। मम्मी बोलो। क्या कहना चाहेंगे मम्मी? मैं क्या कहना चाह, मैं कुछ भी कहना। क्या होता है कैंकर? पेड़ की टहनी में जो कालापन आता है, तो ये स्प्रे करेंगे। तो मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनती है। जो भी बगीचा तैयार हुआ है मेरे लिए, दीदी के लिए, ये मम्मी की देन है कि नहीं है? है जी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। क्योंकि पापा तो घर पर होते नहीं है। तो हाँ, इधर को कर। किसी ने पिछली वीडियो में भी कमेंट किया था कि आप पापा को क्यों नहीं दिखाते हो। मैंने कभी भी व्लॉग में ऐसा नहीं देखा कि पापा भी हो उसमें। पापा जॉब करते हैं, रामपुर में होते हैं, तो पापा बहुत कम घर आते हैं। डिनर टाइम, आलू राजमा की सब्जी दाल और चटनी, चपाती और सब्जी दाल। तो यहाँ है पंकु काट रहा है सैलेड। और मम्मी भी थोड़ी देर पहले घर में पहुँच गए हैं। दे पंकु, छिलके का कुछ छिल रहा है। ऐसे काटूंगा तेरे लिए अलग से, ही खा लियो। नहीं फिर तो ठीक है। जल्दी काट, खाना ठंडा हो रहा है। तो आप खाओ। तो चलिए मैं तो खा लेती हूँ। चपाती भी खा ले दोस्त। डिनर करके हम फ्री हो गए। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। आज सुबह से जब से मैं पीपल के पास से आई तो कंटिन्यू ऐसी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।